वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के रिगार्डिंग हम लोग आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 106 ऑनवर्ड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और अप टू सेक्शन 110 तक हम लोग आज इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट प्री पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो चुके हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में। और इजीली है, कोई ज़्यादा टेक्निकल्स नहीं है, बस उसको डायरेक्ट लैंग्वेज को आप समझो और उसको वहीं पे छोड़ दो क्योंकि ये सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं उसकी हेडिंग इटसेल्फ इज क्लियर, द सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर द गुड बिहेवियर। जो भी पर्सन मैजिस्ट्रेट को या जज को लगता है कि ये सोसाइटी की जो पीस है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको ब्रीच कर सकता है, जहाँ अगर इसको छोड़ा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये अपना गुड बिहेवियर मेंटेन करे सोसाइटी में। और कोर्ट को डाउट है कि बिना इससे एग्जीक्यूट बॉन्ड लिए हुए ये पीस को मेंटेन नहीं कर पाएगा, ये गुड बिहेवियर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो एक इट्स अ प्रोसेस ऑफ टू कंपेल द पर्सन। हम लोग क्या है कि हम लोग इस सेशंस में अक्यूज से या किसी भी पर्सन से हम लोग बॉन्ड ले लेते हैं, चाहे वो सेल्फ बॉन्ड है विदाउट श्योरिटीज है, विद श्योरिटीज है। किस लिए लेते हैं? ताकि वो पर्सन सोसाइटी की पीस को ब्रीच ना कर सके, वो पर्सन अपने गुड कैरेक्टर को, गुड बिहेवियर को मेंटेन कर सके। इसलिए हम लोग उसको कंपेल करते हैं कि आप जो है वो हमें एक बॉन्ड दो, चाहे वो सेल्फ बॉन्ड है चाहे वो अदरवाइज है। तो बॉन्ड इट मे बी विद और विदाउट श्योरिटीज। तो द मोमेंट जब वो हमें बॉन्ड दे देता है तो हम लोग उसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है आप आराम से रहो, लेकिन ऑन द कंडीशन कि आपको पीस और गुड बिहेवियर मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 106 जो सेक्शन है वो कोर्ट के रिगार्डिंग है। जब भी कोई जज की बात करते हैं, यहाँ पर दो जज के रिगार्डिंग बात की गई है, एक कोर्ट ऑफ सेशन और एक मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के रिगार्डिंग। जब भी वो कन्विक्ट करते हैं किसी भी पर्सन को, अक्यूज पर्सन को कन्विक्ट करते हैं, कौन से ऑफेंस के लिए कमिट करते हैं? जो सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। सिर्फ इसी सेक्शन ऑफेंसेस की बात कर रहा हूं मैं। 106 जो है वो एक जो सेक्शन ऐसा सेक्शन है जो सिर्फ सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग वो डील कर रहा है। सब क्लॉज 2 में जितने भी ऑफेंस दिए गए हैं सिर्फ उसी के रिगार्डिंग कोर्ट जो है वो उसे एग्जीक्यूट करवा सकती है बॉन्ड। अब वो ऑफेंसेस कौन से हैं? जो चैप्टर 8 ऑफ इंडियन पेनल कोड में दिए गए हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि इस पर्सन ने चैप्टर 8 में ऑफेंस कमिट किया है, जैसे सेक्शन 153 बी ए और बी या 154 के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उससे हम लोग बॉन्ड ले लेते हैं। जहाँ फिर कोर्ट को लगता है कि ये पर्सन जो है असॉल्ट कमिट कर रहा है, जो असॉल्ट कमिट किया है, जब उसको लगता है क्रिमिनल फोर्स या फिर उसने कोई मिसचीफ कमिट किया है ऑफेंस, जब कोर्ट को लगता है कि वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन सेक्शन 503 जिसकी सजा 506 ऑफ इंडियन पेनल कोड में दी गई है, उसने वो ऑफेंस कमिट किया है जिसकी सजा कोर्ट ने दे दी है। जब कोर्ट को लगता है कि अदरवाइज जो है उसने जो ब्रीच ऑफ पीस जो है वो ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिससे सोसाइटी की जो पीस है वो ब्रीच हो चुकी है, तो कोर्ट ने जब उसको कन्विक्ट किया ऑन द स्पॉट, कोर्ट उसको कंपेल कर सकती है कि आप ऑन द स्पॉट जो है वो हमें बॉन्ड दो, ताकि बॉन्ड जो है वो अप टू 3 इयर्स तक जो है वो इंप्लीमेंट हो सकेंगे। तो ऐसे मैंने लिखा हुआ है 106 एंड 110 सेक्शन, ये दो सेक्शन है जहां पर 3 इयर्स के बॉन्ड लिए जाते हैं। अदरवाइज बाकी जितने भी सेक्शन है 107, 108, 109 वहां पर सिर्फ 1 ईयर का बॉन्ड लिया जाता है। तो 106 जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंटली, तो वो जो जज है वो सेशन जज है, चाहे वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, वो उस पर्सन से अक्यूज से जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया उससे वो 3 इयर्स का बॉन्ड ले सकता है। और उसकी कंडीशंस होगी कि आप पीस को मेंटेन करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सेक्शन 106 और 107 है, सिर्फ दो सेक्शन ऐसे हैं जो सिर्फ पीस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अदरवाइज सेक्शन 8, 9, 10 जो है वो गुड बिहेवियर की बात कर रहा है, और 106 की बात करें हम लोग पीस की बात करें। तो कोर्ट को लगता है कि आप हमें सिर्फ 3 इयर्स का बॉन्ड दे दो और आप लिखो, उसमें मेंशन करो कि आप 3 इयर्स तक आप अपनी जो सोसाइटी की पीस को ब्रीच नहीं करोगे। तो 3 इयर्स के रिगार्डिंग हम लोग वो बॉन्ड ले लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, द मोमेंट अगर अक्यूज्ड जिसकी कन्विक्शन हो चुकी है, अगर वो अपील में चला जाए
और अपील में उसको क्विट कर दिया कोर्ट ने, जो कन्विक्शन थी वो खत्म कर दी, सेटिसाइड कर दी और उसको क्विट कर दिया, तो जो बॉन्ड था वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, और एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में आल्सो बी मेड बाय द अपीलेंट कोर्ट और बाय द रिविजनल कोर्ट। उस ऑर्डर के रिगार्डिंग अगर आपने रिवीजन फाइल किया, उस ऑर्डर के रिगार्डिंग अगर आपने अपील फाइल किया है, तो अपीलेंट कोर्ट और रिवीजन कोर्ट उसके पास भी पावर है, वो आपसे 106 के अंडर 3 इयर्स का बॉन्ड ले सकती है। अगर जो नीचे वाली कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, अगर उसने नहीं लिया बॉन्ड, तो वो जो अपीलेंट कोर्ट है, जो रिवीजन कोर्ट है, वो आपसे बॉन्ड ले सकती है। इट इज वेरी सिंपल। नाउ अगर हम बात करें 107 के रिगार्डिंग, तो वहां पर भी पीस के रिगार्डिंग बात की गई है, लेकिन यहां पर हम मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। वो मैजिस्ट्रेट जो है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की हम बात ही नहीं कर रहे। तो 107 सिर्फ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात करें। हेडिंग इटसेल्फ इज वेरी क्लियर, द सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस जो सेक्शन 106 में फॉलो नहीं करते। तो एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जब भी उसको इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई भी पर्सन इज लाइकली टू कमिट अ ब्रीच ऑफ द पीस, उसको लगता है मैजिस्ट्रेट को कि जैसे उसको इंफॉर्मेशन मिली, उसको लग रहा है कि हाँ भी ये पर्सन जो है वो सोसाइटी में पीस को ब्रीच करेगा, जब उसको लगता है कि वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का ऑफेंस कमिट करेगा जिससे अपने आप जो पीस है वो ब्रीच हो जाएगी, जब वो ऐसा रॉन्गफुल एक्ट कमिट करेगा जिससे पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी सोसाइटी की, तो डेफिनेटली उसके पास ओपिनियन है अपना मैजिस्ट्रेट के पास, द एग्जीक्यूटिव हैज अ ओपिनियन दैट देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्शन, और कोर्ट उसको शो कोज नोटिस सेंड करेगा किसको, अक्यूज, ऐसा पर्सन जिसको लग रहा है कि अभी ये पीस जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो ब्रीच करेगा। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उसको एक ऑर्डर देगा कि शो कॉज नोटिस, कि आप बताओ हमें आपके अगेंस्ट एक्शन क्यों ना लिया जाए। तो यहाँ पर मेंशन किया है टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, तो बॉन्ड फॉर 1 ईयर एज द मैजिस्ट्रेट थिंक फिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। सेकंड क्लॉज क्या करिए, proceeding under this section may be taken before an executive magistrate। यहां पर दो इंपॉर्टेंट बात है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की जो जुरिडिक्शन है, अगर वहां पर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इस एरिया में, मेरे एरिया में वो पर्सन ब्रीच करेगा, तो वहीं पे ऑन द स्पॉट हम लोग उसके अगेंस्ट शो कॉज नोटिस निकाल देते हैं। अगर कोर्ट को लगता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये पर्सन मेरी लोकेलिटी में रहता है, लेकिन जो ब्रीच है वो दूसरी लोकेलिटी में जाके करेगा, आउट ऑफ द जुरिडिक्शन करेगा, लेकिन रहता कहाँ है, मेरी जुरिडिक्शन में, तो मेरा राइट है कि मैं इसके अगेंस्ट शो कॉज नोटिस निकाल दूं कि आप दूसरी जुरिडिक्शन में जाके पीस को क्यों ब्रीच कर रहे हो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आप शो कॉज नोटिस निकाल सकते हो। ये सब क्लॉज 2 है। नाउ अब बात कर रहे हैं सेक्शन 108 के रिगार्डिंग। तो 108 के रिगार्डिंग यहाँ पर इटसेल्फ क्लियर कि सिक्योरिटी ली जा रही है गुड बिहेवियर के रिगार्डिंग। गुड बिहेवियर आपका खुद का गुड बिहेवियर। सेक्शन 106, 107 के रिगार्डिंग आपको सोसाइटी के प्रति जिम्मेवारी निभानी होती है, इसलिए सोसाइटी की पीस को ब्रीच नहीं करना, आपको उसको मेंटेन करके रखना है। लेकिन यहां पर हम बात करें अपने आपके खुद के गुड बिहेवियर की, तो 107 के रिगार्डिंग स्टिल द मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास पावर्स हैं। जैसे उसको इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसकी जुरिडिक्शन में कोई भी पर्सन जो रहता है या उसकी जुरिडिक्शन से बाहर रहता है, लेकिन वो उसके एरिया में आके जो पीस है उसको ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो ओरली या रिटन फॉर्म में, राइट, और इन एनी अदर मैनर इंटेंशनली डिसएमिनेट। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट हमने ऑर्डर पास करना है 108 में, वो पर्सन इंटेंशनली सेडिशियस मैटर को डिसएमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। डिसएमिनेट मींस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। कौन से मैटर? सेडिशियस मैटर, जो ऑब्सीन मैटर होते हैं, जो सेडिशियस मैटर्स होते हैं, उनको वो स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। जो मैटर 102, 124A में या 153A, B, 295A, जिससे पूरी लोकेलिटी जो डिस्टर्ब हो सकती है, अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है ये जो पर्सन इंटेंशनली इसको ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, या अदरवाइज इंटेंशनली वो उस जज के अगेंस्ट कमेंट पास कर रहा है जिस जज ने अपनी ही ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान एक्ट किया था गुड फेथ में।
अब वो उसके रिगार्डिंग डेफेमेशन कमिट कर रहा है या उसके रिगार्डिंग क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस कमिट करने की कोशिश कर रहा है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस पर्सन से एग्जीक्यूटिव जो बॉन्ड है वो एग्जीक्यूट करवा लेगा 1 ईयर के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो 108 के रिगार्डिंग है, अगर आपने बॉन्ड नहीं दिया तो आपको सिंपल इम्प्रिजमेंट हो जाएगी, राइट। इन केस नो सिक्योरिटी हैज बीन गिवन, तो कोर्ट जो है वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपसे वो जो आपको जो है वो सिंपल इम्प्रिजमेंट वो कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो इस 108 का जो सेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ आपको बेसिकली इज अ प्रिवेंटिव इन नेचर एंड नॉट प्यूनिटिव इन नेचर। इसका बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो आपको प्रिवेंट करना है कि आप इसको डिस्ट्रॉय ना करो, आप जो सीन्स जो एक्ट है उसको डिसेमिनेट मत करो, सिर्फ आपको रोका जा रहा है, आपको पनिश नहीं किया जा रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो पावर है जो मजिस्ट्रेट की जो है वो एज पर लॉ ही एक्सरसाइज की जाएगी, इलीगल तरीके से अदरवाइज बियॉन्ड द लॉ आप पावर यूज नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेकंड सब क्लॉज 2 क्या करी है कि कोई भी पर्सन जो ऑब्सीन मैटर जो वो मेक कर रहा है, बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, कीप कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, जो सेक्शन 292 में डिफाइन किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बॉन्ड ले सकते हैं। फर्दर अगर मजिस्ट्रेट की ओपिनियन है कि सफिशिएंट ग्राउंड है कि इस सेक्शन में उस पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीड किया जाए, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है शो कॉज नोटिस का कि आप बताओ कि आपके अगेंस्ट एक्शन क्यों ना लिया जाए, आपसे क्यों ना 1 ईयर का बॉन्ड लिया जाए फॉर कीपिंग द गुड बिहेवियर, तो उसके रिगार्डिंग कोर्ट ऑर्डर कर सकती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि पूरे सेशंस में 108 में, क्योंकि मैटर के रिगार्डिंग बात हो रही है, अगर कोई भी प्रेस जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 के अंडर रजिस्टर्ड है, तो लॉ कहता है कि आप एडिटर, प्रोप्राइटर, प्रिंटर या पब्लिशर के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते, आप उनसे डिमांड नहीं कर सकते 1 ईयर बॉन्ड के रिगार्डिंग। लेकिन वहां पर वर्ड लिखा एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर अंडर द अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट और सम ऑफिसर एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो एक्शन ले सकती है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर आती है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर 95 सेक्शन में, यहां पर इंपॉर्टेंट है 95 सेक्शन, वहां पर भी बुक की बात की गई है, अगर ऐसे बुक्स जिसमें ऑब्सीन वो जो मैटर्स हैं, तो वो 95 में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके वो उसको फॉरफिट करने की जो है वो सीज करने की वो ऑर्डर दे सकती है। तो उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको जो है वो ऑर्डर पास करता है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर बाद में आती है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डायरेक्टली एक एडिटर, एक प्रोप्राइटर, एक प्रिंटर और एक पब्लिशर के अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता। जब तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेती 95 में, तब तक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक्शन नहीं ले सकता। नाउ कम विद सेक्शन 109 की बात कर रहे हैं, वहां पर वर्ड लिखा है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर from suspected person. It is clear from the word that suspected person word is used. Now इस केस में क्या हुआ, जो इसकी बात करें 109 के रिगार्डिंग, when executive magistrate जो है receive information कि उसके जुडिक्शन के अंडर कोई भी पर्सन अपनी आइडेंटिटी को कंसील करने की कोशिश कर रहा है, अपनी ही आइडेंटिटी को कंसील करने की कोशिश कर रहा है, जब जो आइडेंटिटी वो शो कर रहा है वो गलत हमें लग रहा है, तो कोर्ट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है अगर उसको लगता है कि ये पर्सन जो अपनी आइडेंटिटी जो है वो कंसील कर रहा है और हमें लगता है कि ये पर्सन कॉग्निटिव ऑफेंस कमिट करेगा हमारे इस एरिया में, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो आपसे 1 ईयर के बॉन्ड ले सकता है। तो आपके अगेंस्ट ऑर्डर जो है वो पास हो जाएंगे कि टू शो कॉज नोटिस पास हो जाएगा कि आप बताओ कि आपके अगेंस्ट 1 ईयर का बॉन्ड क्यों ना लिया जाए। तो यहां पर इसमें बिल्कुल क्लियर है। फर्दर हम बात करें, यहां पर वर्ड हम बात कर रहे हैं कि कंसील हिज प्रेजेंस, अपनी ही आइडेंटिटी को छुपाने की बात कर रहे हैं 109 में। तो यहां पर एक केस हुआ था, दैट इज अब्दुल जफूर वर्सेस एम्परर का। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नाम डाल दूंगा। इस केस में कोर्ट ने कहा कि टू कंसील हिज प्रेजेंस मीन्स व्हाट, इट इंक्लूडेड इफ अ पर्सन कंसील हिमसेल्फ बाय वेयरिंग अ मास्क और कवरिंग द फेस, इट आल्सो इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन। तो कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया इसके रिगार्डिंग, अगर आप फेस को कवर कर रहे हो तो डेफिनेटली जब आप अपने फेस को कवर कर रहे हो, आपने मास्क पहना हुआ है, तो डेफिनेटली आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हो। गॉट इट?
लेकिन यहाँ पर ये स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान रखें, कोविड-19 के रिगार्डिंग आप, मैं जनरल बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं कोविड-19 की बात नहीं कर रहा। जब ऑर्डर सबको है कि आप अपने फेस को कवर करके रखो, तो ये नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको प्लीज ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सेक्शन 109 की बात कर रहे हैं, जहां सेक्शन 110 की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, वहां पर जो पनिशमेंट है वो रिगरस भी हो सकती है, वो सिंपल भी हो सकती है, एज पर द डायरेक्शन बाय द जज। अगर आप नहीं उसको बॉन्ड दे रहे तो आपके रिगार्डिंग तो एक्शन लिया जाएगा, तो आपको पनिश भी किया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन 110, द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन का जो लास्ट सेक्शन है हमारा 110 है, इसमें कोर्ट ने कहा, बेसिकली एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट 3 इयर्स का बॉन्ड ले सकता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 106 और 1110 ये 2 सेक्शन है जिसमें 3 इयर्स का बॉन्ड होता है, अदरवाइज 1 ईयर का बॉन्ड होता है। तो 1110 में क्या है कि जब भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे एरिया में कोई पर्सन हैबिचुअल है रॉबरी कमिट करने का, हाउस ब्रेकिंग करने का, थीफ है, वो चोरी करता रहता है, जब फॉर्जरी कमिट करता रहता है, उससे हम लोग बॉन्ड ले सकते हैं। जहां उसको लगता है कि कोई भी पर्सन जो हैबिचुअली स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करता रहता है, उसको सेल करता रहता है, तो उससे भी हम लोग बॉन्ड ले सकते हैं। जहां एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई भी पर्सन थीव्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है, हार्बरिंग, उसको शेल्टर दे रहा है, और वो हैबिचुअल है, जहां उसकी जो प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, तभी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है। जब उसको लगता है कि कोई भी पर्सन जो है वो किडनैपिंग के लिए वो हैबिचुअल है, वो किडनैपिंग करता रहता है, अब्डक्शन करता रहता है, एक्सटॉर्शन कमिट करना उसकी नॉर्मल आदत है, चीटिंग करना उसकी नॉर्मल आता है, जब 489 A, B, C, D के रिगार्डिंग ऑफेंस कमिट करता ही रहता है, हम लोग हैबिचुअल की बात कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग 1110 के रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से 3 इयर्स का बॉन्ड ले सकता है। अगर ऐसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई भी पर्सन जो हैबिचुअल है अटेम्प्ट टू कमिट के रिगार्डिंग अबैट द कमिशन ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग द ब्रीच ऑफ पीस, अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो सोसाइटी की जो पीस है उसको वो ब्रीच करता ही रहता है, वो हैबिचुअल है, वो ऐसे मानता नहीं है, तो क्यों ना इससे 3 इयर्स का बॉन्ड लिया जाए। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकता है टू शो कोज नोटिस कि आपके अगेंस्ट 3 इयर्स का बॉन्ड क्यों ना लिया जाए, आप ये हमें बताएं। फर्दर, अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई भी पर्सन हैबिचुअल है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर ऑफेंस कमिट करता ही रहता है, वो जहां फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के एक्ट के अंदर वो ऑफेंस कमिट करता ही रहता है, जहां प्रिवेंशन अडल्ट्रेशन एक्ट, सेक्सुअल कम्युनिटीज एक्ट, अनटचेबिलिटी एक्ट के रिगार्डिंग, कस्टम एक्ट के रिगार्डिंग, फॉरेन एक्ट के रिगार्डिंग वो हैबिचुअल है, वो ऑफेंस कमिट करता ही रहता है, तो उसके अगेंस्ट एक शो कॉज नोटिस जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इशू कर सकता है। फर्दर, an offense punishable under any other law, not about IPC but other laws, providing for the prevention of hoarding, profiteering and adulteration of food and drugs and of corruption। कोई भी पर्सन लाइक सपोज ऑनियन है या पोटैटो है, अगर आप उसकी होर्डिंग करके रखते हो, उसको स्टोर करके रख रहे हो, तो डेफिनेटली उसकी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, डिमांड ज्यादा होने के कारण वो प्राइस अप हो जाएगा, तो वो जो होर्डिंग करके बैठा है वो अपने मन चाहा प्राइस मार्केट में उतारेगा कि हमें 50 रुपीज चाहिए पर केजी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो सप्लाई वो धीरे धीरे करेगा और प्राइस अप होता रहता है। तो अगर प्राइस अप होता रहता है तो डेफिनेटली जो बैलेंस है हमारा सोसाइटी का वो डिस्टर्ब होएगा। तो अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है ये पर्सन हैबिचुअल है, ये स्टोर करते रहते हैं और जब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है तब वो सप्लाई करते हैं, वो जो सप्लाई है वो भी एज पर डिमांड नहीं होती, वो धीरे धीरे सप्लाई करते हैं, जिसके वजह से जो प्राइस है वो बहुत अप हो जाता है। तो कोर्ट जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है और उनके अगेंस्ट 3 इयर्स का बॉन्ड ले सकती है। तो ये भी इसको इंपॉर्टेंट है। इज सो डेस्परेट एंड डेंजरस एज टू रेंडर हिज बीइंग एट लार्ज विदाउट सिक्योरिटी। अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसे पर्सन अगर हम इनसे सिक्योरिटी ना लें इनसे सिक्योरिटी 3 इयर्स के बॉन्ड ना लें, तो ये एक सोसाइटी के लिए हार्डस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, तो इससे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इससे वो 3 इयर्स का बॉन्ड लेगा ही लेगा। फर्दर, सच मैजिस्ट्रेट में इन हियरनआफ्टर प्रोवाइडेड रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज कि आपके अगेंस्ट हम 3 इयर्स का बॉन्ड क्यों ना लें। तो ये सिर्फ जो हमारा सेशन था ये सिर्फ कीपिंग पीस इन द सोसाइटी और कीपिंग द गुड बिहेवियर इन द सोसाइटी उसको मेंटेन करने के लिए जो सेक्शन 106 अप टू 1110 के रिगार्डिंग बात करें वो हमने डिस्कस की है। इट इज ऑल अबाउट फॉर कि ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ प्री में आने वाले क्वेश्चन है, मेन में इसके रिगार्डिंग कोई भी जगह नहीं है, बहुत रेयर चांस है, हार्डली 2 और 3% की वो मेन में कभी आए, लेकिन प्री पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किए जाते हैं
तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना, और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज आप डिस्कस करना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।